अगर भारत की सैन्य क्षमता के बारे में बात करें तो इस समय दो चीजें ऐसी हैं जिनकी भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अभी भी भारत के पास नहीं है। एक है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, जो कि हमारी इंडियन नेवी के लिए काफी जरूरी है, और दूसरा है एक एयरक्राफ्ट इंजन यानी कि फाइटर जेट का इंजन, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबमरीन्स की बात करें तो भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स तो बिल्ड करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अभी हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात को इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल किया था। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से भी लीथल सबमरीन्स की एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, और भारत के पास इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होती हैं, ये टैक्टिकल वॉरफेयर और एनिमी कंट्री के एसेट्स के ऊपर अटैक करने में ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनका फोकस साइलेंट होने के साथ साथ ज्यादा स्पीड और एजिलिटी के ऊपर होता है, यानी कि इनकी स्पीड काफी तेज होती है और ये कम समय के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशनल एरिया को चेंज करने में सक्षम होती हैं। इंटेलिजेंस और सर्विलांस मिशंस में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का फायदा होता है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरेट्स वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स लोडेड होती हैं, इसलिए वो ज्यादा एक्टिवली यूज नहीं होती हैं और वो किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर टॉर्पीडोज और क्रूज मिसाइल्स का यूज होता है, उनको लॉन्ग रेंज के मिशंस के लिए भेजा जाता है। एनिमी कंट्री के सबमरीन्स और एनिमी के नेवल शिप्स को हंट डाउन करके नष्ट करने के लिए भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स ज्यादा फायदेमंद एसेट मानी जाती हैं, इसलिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की तरह हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें। लेकिन इसमें भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी के समय रशिया भारत को कुछ अटैक सबमरीन्स लीज के ऊपर देता है, यानी कि हम किराए के ऊपर रशिया से परचेज करते हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी रशिया कभी भी भारत को नहीं देता है। सेम सीन फाइटर जेट के इंजन के साथ भी है। भारत आज तक अपना खुद का फाइटर जेट का इंजन अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ती है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और फाइटर जेट्स का इंजन, इन दोनों के लिए भारत ने न सिर्फ रशिया बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई भी देश भारत की मदद करने के लिए सामने नहीं आया है। ये सारे देश भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स या फिर फाइटर जेट्स का इंजन बेचने के लिए तो पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत बस इनको $बिलियन पे करता रहे। लेकिन अब गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि फ्रांस भारत के लिए एक बड़ा सेवियर बनकर सामने आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी है, यानी कि फ्रांस भारत के साथ मिलकर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। इसके साथ ही फाइटर जेट्स के इंजन के लिए भी फ्रांस ने कहा है कि वो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन्स की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने भारत से कहा है कि वो अंडर वाटर ड्रोन्स, यानी कि पानी की सतह के नीचे चलने वाले ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए रेडी है। अब इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस के लिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर 30 सितंबर को फ्रांस के विजिट के ऊपर जाएंगे और वहां पर वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी मीटिंग करेंगे। दोनों देशों के बीच अब ये डिस्कस होगा कि फ्रांस ये सारी चीजें भारत को जो ऑफर कर रहा है, इनकी क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बदले में फ्रांस भारत से कुछ नहीं मांगेगा। क्या पता फ्रांस रॉयल्टी के साथ साथ ये डिमांड रख ले कि भारत उनसे 100-150 राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर ले, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में भारत उनके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए दोनों देश आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। मीटिंग में डील्स की सारी शर्तें डिस्कस होंगी और उसके बाद जब तक ये डील पूरी तरह से साइन नहीं हो जाती है, तब तक हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि कई बार देशों के बीच ऐसी नेगोशिएशंस बीच में ही ठप हो जाती हैं, यानी कि फेल हो जाती हैं। आई होप कि फ्रांस भारत को ये जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकले।